अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी चौधरी इरफान ज़हीर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी। आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो T20 सीरीज़ हुई उस हवाले से। और सीरीज़ भी बड़ी है, वर्ल्ड कप आने वाला है, गेस्ट भी बड़े स्पेशल हैं। मुजाहिद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। कैसे हैं इरफान? बहुत शुक्रिया जी। मुजाहिद भाई कुछ आपसे क्वेश्चन करते हैं। एक हमने देखा कि जी सीरीज़ तो बराबर होगी, दो तीन चीज़ें आपसे पूछना चाहेंगे। माइक हेसन की अप्रोच नज़र आई कि बेंच स्ट्रेंथ को चांस देना है। आप जब बेंच स्ट्रेंथ को चांस देते हैं तो कभी किसी टीम में हमने देखा नहीं है कि तीन कीपर खेल रहे थे। ख्वाजा नाफे देखा और हमने उस्मान खान को भी देखा और तीसरा कीपर आपका साहबजादा फरहान भी है। अच्छा, मज़े की बात है तीनों कीपर नहीं है। कलेक्शन हमने कल ख्वाजा नाफे की भी देखी, कलेक्शन ठीक नहीं थी। उस्मान की जल्दी देखी। उसकी भी संभव नहीं है। तो क्या आप वर्ल्ड कप में, मुझे लगता है तो यही एक उस्मान खान ही जाएंगे, ये तो शायद एक चांस दिया गया है। आपको लगता है कि ये ठीक सिलेक्शन है कीपर के वाले से? देखिए, अगर हम कंपेयर करें सम अदर टीम्स तो एक पकड़ के अभी भी वैसे ही है कि के एल राहुल, हम्म। धोनी, संजू सैमसन, ये तीन चार ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन थे जी। जो एट ए टाइम प्लेइंग जो टीम थी उसका हिस्सा होते थे। बल्कि अभी भी तीन चार इनके विकेट कीपर हैं जिसे पंट भी कह सकते हाँ हैं। जी। तो ये तीन चार प्लेयर बड़े रेगुलर और ट्रस्टवर्दी प्लेयर थे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई रोल दिया जाता था तो उस रोल को उसी तरह निभाते थे, चाहे विकेट कीपिंग का दो चाहे वो बैटिंग का दो। जी। तो हमने उनको हर रोल में देखा और इसी तरह जिस तरह नाफे को कल चांस दिया है तो इरफान में समझ तो ये अच्छा साइन है कि एटलीस्ट जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको एटलीस्ट आपके पास बैकअप प्लान के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इससे पहले मैच में हमने देखा कि उस्मान से उस तरह कीपिंग नहीं नज़र आ रही थी कि यार ये कोई क्या कहते हैं ना मेक शिफ्ट किस्म का कीपर है। विकेट कीपर है जिस तरह लेकिन कलेक्शन तो इसकी भी अच्छी नहीं थी वैसे। देखिए, पहला मैच था, थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। ठीक है, क्या दे ख्याल देते। है? तो उस पहले मैच की अच्छा, वजह से सिलेक्शन कीपर की तो हम कर रहे हैं। जब आप बेंच स्ट्रेंथ को चांस दे रहे थे तो दो सिलेक्शन के वाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब आपने फखर की जगह ख्वाजा नाफे को खिला दिया, अब अगर कीपिंग का आपने पहले ही सोचा है कि शॉर्टर गेम है, 12 ओवरों की गेम है और ख्वाजा नाफे ने कीपिंग करनी है और उस्मान के साथ ही आप स्टिक करेंगे, तो अच्छा नहीं था कि आप अब्दुल समद को भी चांस देते और उस्मान को रेस्ट दे देते? क्योंकि उस्मान को तो आप कीपिंग नहीं करवा रहे, तो उस बच्चे को चांस नहीं दिया गया। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन समद को भी तो हमने आजमाया हुआ है। नहीं, देखिए, अब वो टीम का पार्ट है ना, तो उसको एक गेम तो देनी चाहिए थी। देखिए थोड़ा सा मार्जिन लेके अपनी एज का नापे और ऑब्वियसली उसने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया, फिर अंडर 19 में भी एक परफॉर्म करके आ रहे थे। किसी ना किसी फ्रेंचाइजी के माइंड में वो प्लेयर है भी कि इसको हमने इसको लेना है और कोयटा की तरफ से तो वो कोयटा की खेलते हैं, तरफ से हाँ। ऑलरेडी खेल चुका हुआ है। तो थोड़ा सा उसको मेरा ख्याल है कि जो फ्रेंचाइजी कोयटा से खेलने का वो भी एज था और ओबियसली इसका ताल्लुक भी उस एरिया से है। तो ये मार्जिन और माइक हैसन में जो माइंड में था ये कि हमने बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो ये अच्छा, बेंच स्ट्रेंथ के एक तो जिस तरह मेरा मानना था कि अब्दुल समद को मस्ट चांस देना चाहिए था, दूसरा उस्मान तारिक को कंसिस्टेंट चांस नहीं दिए जा रहे हैं। और हमने ये पहले भी बहुत बात की, आप भी डिफरेंट शोज पे, टीवी शोज पे भी बात करते हैं, मैंने सुना है कि सुफियान को होना चाहिए था। बट चले एनीवेज, आपको लगता है कि उस्मान तारिक बेहतर ऑप्शन है और अबरार के साथ ये दो स्पिनर आपके जाएंगे और ओबियसली ऑलराउंडर आप साथ, आपके पास साइम भी और नवाज भी है। अब उस्मान को हम देखते हैं पाकिस्तान में एक मैच मिलता है या दो हार्डली मैच मिले, एक में वो 4 आउट करता है, हैट्रिक करता है, उसके बाद नेक्स्ट 3-4 मैचेस नहीं मिलते। इधर भी जब आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को देख रहे हैं तो उसको नहीं खिलाया गया। मेरे वैसे मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे दो रीज़न नज़र आती है। एक तो ये है कि शायद आप चाहते हैं कि दुनिया उसको रीड ना कर ले, दूसरा कहीं ना कहीं मुझे डर भी है। डर ये है कि वो ये डरते हैं कि उस्मान तारिक अगर पहले आता है तो कुछ बॉलिंग एक्शन पे अगर कोई एतराज़ आ गया तो कहीं उस पर पाबंदी ना लग जाए। तो आप क्या लगते हैं, क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है कि उस्मान तारिक को क्या दुनिया के आगे मिस्ट्री के तौर पे छुपाया हुआ है या डरते हैं? जो दूसरी आपने बात की इरफान, वो सच है कि डर उनके अंदर बैठा हुआ है कि ये एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल हाँ, करेंगे सीक्रेट वेपन भी। कि एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जिनसे हम डरे हुए होंगे। आप इंडिया कह सकते हैं, ठीक। कि आपके या ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं, ये दो ही टीमें हैं, बाकी तो एक जैसी हैं सारी टीम। हाँ जी। तो उस डर की वजह से, क्योंकि अभी तक तो वो छोटे छोटे मैचेस नीचे वाले लीग खेल गया, बांग्लादेश खेल गया, दुबई खेल गया या फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेला कोयटा की तरफ से, तो अभी आईसीसी के बड़े इवेंट में नहीं है। ज़ाहिर है मैच रेफरी हो या अंपायर्स हो, उनकी नज़रें हैं कि कहीं ना कहीं ये चोक करे, हम इसकी कंप्लेन करें। नो डाउट दोस्त हो क्लियर हो कि आया ज़रूर है जी। लेकिन जिस तरह अभी जेसन रॉय ने
यहाँ पे दुबई की जो T20 हाँ जी। थी उसमें उसने एतराज़ किया है कि ये चौकिंग कर रहा है, तो अंपायर ने रिजेक्ट किया उसको। लेकिन वो लीग थी, ये तो इंटरनेशनल है। दैट्स व्हाट आई मीन कि हम्म। आपने उसको संभाला हुआ है इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आपके अंदर जो डर बैठा वो डर जायज़ है, क्योंकि एक दफ़ा उस लेवल पे इस पे भी कंप्लेन अगेंस्ट हो गई तो उसको कम बैक करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। यही वजह है कि माइक हैसन वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। एक तो आपके बेंच पे जब इस तरह की, क्या कहते हैं ना, कि इस तरह की बॉलर्स बैठे होते हैं ना, तो अपोजिशन पे हर वक्त डर रहता है, और वो अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी एफर्ट करते हैं जब आपके बेंच पे इस तरह के बॉलर्स देखते हैं। तो वो मिली जुली सी जो कैफियत है ना, वो हम देखेंगे अब जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा कि किस के अगेंस्ट जो हमारी यहाँ पे बैठ के बातें हो रही हैं वो कितनी सच है, कि किन टीम के अगेंस्ट आप उसको इस्तेमाल करते हैं और किस तरह का रिएक्शन आता है आफ्टर फर्स्ट गेम। तो तब तक तो मेरा ख्याल है कि उसको चांस ना ही दे दो बेहतर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दो तीन आपसे मेन टॉपिक पे बात करनी है। एक ये है कि मेरा मानना ये है कि 2 साल में पाकिस्तान जो क्रिकेट हारा है ना, जितने भी हमने जिसे कहना चाहिए डिक्लाइन या डिप कहना चाहिए, उसकी रीज़न हमारी बॉलिंग रही है, और बॉलिंग के अंदर भी हमारी फास्ट बॉलिंग रही है, क्योंकि डेथ ओवर के अंदर हमने जितने रन खा छोड़े हैं, चाहे हारिस रऊफ की बात करें, शाहीन की बात करें, और अब थोड़ा लग रहा था कि वसीम जूनियर बेहतर है, तो कल जिस तरह इसको मार पड़ी तो वो भी एक्सपोज बड़ी बुरी तरह हुआ कि जब आपको मार पड़ती है तो आपको समझ ही नहीं आती। हालांकि यॉर्कर अच्छे करता है, तो हमने कल देखा कि ये भाई साहब भी उसी तरह ही गए, और इन्होंने भी साबित किया कि इनके पास भी प्लान बी नहीं है। नसीम शाह को बड़ी मार पड़ी, उन्होंने 3 ओवर में 54 खाए, इन्होंने 3 ओवर 35 खाए, लेकिन जब चाहा उन्होंने मारा इनको। तो ये एक बॉलर जो मुझे नज़र आया पूरी लॉट के अंदर, चाहे हम अंडर 19 देखें, पाकिस्तान की टीम देखें, या राइजिंग स्टार देखा हमने, वो अहमद दानियाल है। जिस तरह उसने सुपर ओवर किया, जिस तरह उससे पहले लास्ट ओवर किया, जो डेथ बॉलिंग को खूबसूरत तरीके से अगर डिफाइन करना चाहें तो वह अहमद दानियाल नज़र आता है। तो आपके ख्याल में इन सारे लड़कों को क्या हो गया, और ये क्या दिमाग है कि जो अहमद दानियाल को नहीं ला रहे इसमें? हाँ, ये सरप्राइजिंग है। अहमद दानियाल बेसिकली मेरा ही स्टूडेंट है, लाहौर कलंदर से ज़रूर खेला, लेकिन मैंने काफ़ी सेशन किए हैं 5-6 महीने पहले, पूरा 2 महीने मेरे साथ था वो। अच्छा, माशाल्लाह। तो कुछ चीज़ें थी, अभी भी मेरे पास उसके मैसेजेस हैं जो अक्सर मुझे वो चीज़ें पूछता रहता है। जब ये मर्जिंग में भी गया था तो उसने मुझसे कुछ टिप्स मांगी, तो मैंने उससे कुछ टिप्स दी और उस पर उसने अमल भी किया। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आपको चैंपियंस लीग याद होगी जो करवाई थी, उसमें उसने 2-3 50 भी किए, तो मैंने उसके साथ पावर हिटिंग का भी काम किया हुआ था। अच्छा, ग्रेट। तो ये 2 प्लस पॉइंट है। एक तो बड़ी सॉलिड और थ्रू द लाइन हिटिंग करना आता है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर 10 बॉलों में 30 रन चाहिए तो वो कर सकता है। और मैंने किसी डोमेस्टिक में ऐसा देखा नहीं है कि जो जिस पे आप इस तरह का ट्रस्ट कर सकें। रही बात कि उसने प्रूव किया कि उसने आखिरी ओवर और सुपर ओवर उसको किस तरह डिफेंड किया, और मांग के लिया। हमने सबने देखा। एक तो उसकी पेस बड़ी अच्छी है, स्लोअर रन भी करता है, और उसका बॉल पढ़ के स्किप भी करता है। तो 2-3 एडवांटेज है। बात आपने की, अगर कल के मैच में हारने की असल वजह ही आखिरी ओवर था। देखिए, आप जब तक स्ट्रॉन्ग फिनिशर नहीं होंगे, ऑस्ट्रेलिया क्यों आगे, इसलिए कि स्ट्रॉन्ग फिनिशर हमने आखिरी ओवर में 24 दिए। इंडिया यहाँ में मैं बुमराह की क्यों बात करता हूँ कि वो इज अ स्ट्रॉन्ग फिनिशर। जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग फिनिशर नहीं होंगे, तो आप देखें कल आखिरी ओवर में आपको 20 रन चाहिए थे, अगर वो 23 रन नहीं होते तो आप 24 तकरीबन हमने खाया, 24 रन आखिरी ओवर में खाया, तो उस रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट। हालांकि उस आखिरी ओवर में उसने 4 बॉल वाइड भी किए। जी। तो ये जो फर्क है, ये फर्क कम करने के लिए आपको अहमद दानियाल जैसे बॉलर चाहिए जो कम से कम आखिरी ओवर में 8 से 10 रन से ज़्यादा कंज्यूम ना करें। तो ये फ़र्क ख़त्म करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग फिनिश के लिए आपको इस जैसे बॉलरों को लेके आना पड़ेगा। अच्छा, ये बाकी तो सारे बॉलर्स के हम देख ही रहे रन कंसीड करें। अब थोड़ी सी ऑलराउंडर पे बात करते हैं। नवाज तो शायद पूरी टीम में एक वाइड प्लेयर ही ऐसा कहना चाहिए बैटिंग या बॉलिंग के अंदर जो कंसिस्टेंट है, जो अच्छा कर रहा है। वो पर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो राना फ़हीम अशरफ साहब हैं, बैटिंग आती तो बॉलिंग नहीं आती, बॉलिंग आती तो बैटिंग नहीं आती। कल 1 ओवर किया उन्होंने, पहली बॉल पे आउट करने के बावजूद 19 खा लिया। मतलब ये आपको बताता है कि आपके पास स्किल नहीं है। अच्छा, एक होता है कि क्रिकेट आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनल भी खेले हैं, एक होता है आउट हो जाना, एक होता है आउट करना।
फहीम अशरफ की और अहमद अनियार का कंपैरिजन मैं, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर है, इसलिए कह रहा हूँ कि वो आउट करता है, फहीम अशरफ से आउट होते हैं, कि यानी कि आपको स्लो वन कटर के अलावा आपके पास बॉल ही कोई नहीं है। बड़ी अच्छी बात, ठीक है, तो ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे? और इतने बड़े इवेंट के अंदर अभी आप उसी अप्रोच के साथ हैं, डरे हुए हैं कि यार जो लड़के चल रहे हैं इन्हीं को कैरी करना है, आप एक्सपेरिमेंट की पोजीशन में नहीं है। एक तो फहीम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रिडिक्टेड बॉल है। बैट्समैन पहले बॉल पे प्रिडिक्ट कर लेता है कि यार इसका तो हल्का सा अंदर ही आना है, या तो स्विंग नहीं होना, या अगर होगा तो थोड़ा सा अंदर आएगा, वो भी कटर वाला ऑप्शन, वो भी कटर वाला। वो भी जब आप बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ऑप्शन खत्म हो जाती है। फहीम अशरफ ऐसा बॉलर है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप अगर कंपैरिजन करें एक यंगस्टर का, क्योंकि वो यंगस्टर नहीं है, फिर भी 32 34 का हो गया है, सलमान मिर्जा की अगर मैं बात करूँ, वो आउट करता है, ठीक है, वो ऐसी लेंथ पे बॉल करता है कि जहाँ पे बैट्समैन के ऑफ बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंगल को यूज करता है, शार्प अंदर आता है, स्किट करता है, पेस ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन हो कि एक यंगस्टर और एक एक्सपीरियंस, तो आप फिर एक्सपीरियंस को हमेशा डिक्लाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा फहीम अशरफ को बहुत लंबा रन दे दिया और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है, और उसने हमेशा लेट डाउन किया है। अब देखना कोच को ये है कि आप इतने मेगा इवेंट में जा रहे हैं, तो आप उसको यूटिलाइज किस तरह करना, क्या रोल देंगे आप। या तो कहते हैं यार नंबर 3 पे चले जाओ भाई, के आप जाके स्लॉगिंग करो, आप बैटिंग टेक्निक ठीक है, आप उस पर भी नहीं बिलीव करते कि नहीं यार। तो मुझे समझ नहीं आती कि इतने ज़्यादा ऑलराउंडर, जितने आपके पास ऑलराउंडर हो गए, आपकी जो कम्बिनेशन उतना ही खराब होगा। जितना आप अगर ऊपर वाले 4 बैट्समैन में ट्रस्ट करते हैं और उनको एक रोल देते हैं कि जी आपका काम है कम से कम इनमें से एक प्लेयर स्ट्राइक रेट 140 प्लस, और आपने टीम एक एंड भी संभालना है। तो अगर इस तरह का रोल किसी प्लेयर को दे और वो उसको ओन करे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो आपकी जो पोजीशन है इस वर्ल्ड कप में बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन वो तो मुझे भी हमारे कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी देखा है कि 7-7 8-8 ऑलराउंडर खिलाता है, इस टीम में भी 4-5 तो खिला दिए उन्होंने। वो तो खैर बिलीव ही ऑलराउंडर पे करते हैं। अच्छा, बैटिंग के बारे से लास्ट क्वेश्चन आपका, बाबर का नंबर 3 है और 99% क्या, मुझे तो 100% श्योरिटी 3 पे ही आएगा। लेकिन हमने देखा कि आप बैटिंग ऑर्डर को किसी भी फॉर्मेट में चेंज नहीं किया जाता। बाबर के जाने के बाद रादर दैन हम नीचे से किसी को नंबर 3 खिलाते, बाकी बैटिंग ऑर्डर वही रहता। हमारा कैप्टन नंबर 3 पे आ गए और सारा बैटिंग फखर पहले मैच में 4 पे आए और बाकी सारे एक नंबर पीछे आ गए। एक तो ये डिसीजन कैसा था, और दूसरा कप्तान कल हमारा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब था। अगर आखिरी बॉल जिस पे आउट हुए वो छक्का मार देते तो 12 गेंदों पे जो 50 का रिकॉर्ड था युवराज सिंह का, कल वो इक्वल हो जाना था। तो उसके इनिंग्स को कैसे डिफाइन करें? यार इक्वल नहीं होना था, बल्कि 1 रन ऊपर हो जाना। यार मैं देखो इरफान, बड़े बड़े कैरियर में चीजें देखी, लेकिन यार ये तो ऐसा प्लेयर जो मैं सोच भी नहीं सकता 11 बॉलों पे 11 चौके मारे। मींस के अगर आप उसकी 11 बॉलों को कंपेयर करें 45 बाउंड्रीज के साथ, हाँ जी, तो मुझे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये छक्का मारे, उसी तरह मारे जिस तरह रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो ये भी इसी तरह ही होना था। सही है। और ये आपके लिए आने वाली क्रिकेट के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर देता, क्योंकि अब सबको पता चल गया यार ये तो सिल्की प्लेयर है, नए बॉल पे अच्छा खेलता है। वो जो गलत फहमी है ना, अब तो वो बाबर में प्रेशर आएगा, ड्रेसिंग रूम में भी आ गई, कप्तान के माइंड में भी आ गई, कोच के माइंड में भी आ गई। इसने जब नीचे आना है तो आपकी जो गॉसिप्स है, जो गॉसिप्स आपके ड्रेसिंग रूम में होंगे, यार वो ये ना करते तो ऐसे ही कर देते, यार इसने बड़ी अच्छी नहीं खेली, वो इनिंग आप बोलेंगे नहीं और वो आपको कंफ्यूज करती रहेगी, आप गलत फहमी में ही मारे जाएंगे। मसलन कैसे? वो इसलिए कि 11 बॉलों पे जब आप 45 रन की इनिंग खेलते हैं तो आपको तो अपनी जगह पक्की नजर आती है कि मैंने नंबर 3 पे खेलना है। जब नंबर 3 पे खेलोगे तो बाबर को क्या करेंगे? तो आपका कॉम्बिनेशन खराब, मैं वही कह रहा हूं, बाबर का फिर क्या करेंगे? तो जब कॉम्बिनेशन खराब होता है तो रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते। आपके ख्याल में, आप कोच भी हैं, दोनों में से किसका नंबर 3 बनता है? देखिए, बाबर को मैं इसलिए कहूँगा कि बाबर एक तो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश खेल के आ रहा है, अच्छे कोचेस के साथ काम करके आ रहा है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको पता है कि मेरा सर्वाइवल नहीं है, ये मेरे लिए लास्ट चांस है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि आपके प्रोग्राम में ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये बाबर के लिए लास्ट चांस है, या बाबू रेल में या बाबू जेल में। ले जी, इस नोट पे जो इन्होंने मुजाहिद भाई ने बात की, बाबू रेल में या बाबू जेल में,
तो ये हमें मेरा ख्याल है वो रेल में ही रहे और पूरी टीम को रेल में हमारी लेके दुआ है जाए। कि वो रेल दुआ में में रहे। है, दुआ भी है, और वो इस दफा रेल को पार ले जाए, हाँ। क्योंकि हम बाबर हो, शहीन हो, इनसे एक्सपेक्ट ही यही करते हैं कि शे पाकिस्तान को कोई टाइटल जिताए। आप तब तक लेजेंड नहीं बन सकते, लेगेसी नहीं छोड़ सकते, जितने मर्जी पर्सनल माइलस्टोन हो, जब तक आप कोई इवेंट नहीं जिताते। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।